के बढ़ते प्रभाव को अपनी ताकत और पद के लिए खतरा माना। वे चाहते थे कि राजा सिर्फ उनकी ही बात सुने। ये सलाहकार अक्सर फौज के बारे में बात करते थे। वे उसे और मजबूत बनाना चाहते थे। हमें और हथियार चाहिए, एक सलाहकार मालिक नाम का एक सख्त आदमी ऐलान करता। हमें बड़ी दीवारें और ऊंची पहरेदार मीनारें चाहिए। हमारे दुश्मन सरहदों पर इकट्ठा हो रहे हैं। वे युद्ध और डर की बात करते थे। वे मानते थे कि ताकत सिर्फ स्टील और पत्थर से आती है। उन्होंने राजा से टैक्स बढ़ाने का आग्रह किया। वे एक बड़ी फौज बनाने के लिए और पैसे चाहते थे। उन्हें लगता था कि राज्य की रक्षा का यही एक तरीका था। वे लार्क में मौजूद ताकत को नहीं समझते थे। वे उस ताकत को नहीं देख सकते थे जो लोहे की नहीं बनी थी। जब सलाहकार अंधेरे में घुसघुसा रहे थे, कोई और लार्क को अलग नजरों से देख रहा था। राजकुमारी वनिसा, राजा की इकलौती बेटी, नौजवान योद्धा की तारीफ करती थी। वो कोमल और समझदार थी। वो अक्सर उसे अपनी बालकनी से देखती थी। उसने उसे आंगन में ट्रेनिंग करते देखा। उसने उसकी लगन और उसके विनम्र स्वभाव को देखा। उसने एक आम सिपाही को नहीं देखा, उसने एक हीरो को देखा। उसे देखकर उसके दिल को एक खास गर्माहट महसूस होती थी। उसे पता था कि उसके पिता राजा उस पर इतना भरोसा करके सही थे। उसने लार्क में वो अच्छाई देखी जो सलाहकारों को नहीं दिखती थी। वनिसा ने सलाहकारों की ईर्ष्या देखी। उसने उनकी कड़वी फुसफुसाहटें सुनी। इससे उसे चिंता हुई। उसे पता था कि वे लार्क के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। वे उसके पिता को उसके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। वनिसा लार्क को उनकी चालों से बचाना चाहती थी। उसे उस पर यकीन था। उसने उसके आसपास होने वाली अजीब चीजें देखी। दूसरों के उलट उसने नहीं सोचा कि वे दुर्घटनाएं थी। उसे लगा कि लार्क में कुछ और था, कुछ जादू। उसने उसकी असली कीमत देखी, एक ऐसी कीमत जो दरबार में किसी भी पद या पदवी से कहीं ज्यादा थी। उसने फैसला किया कि वह उसकी दोस्त, उसकी सहयोगी होगी। एक शाम शाही लाइब्रेरी में भयंकर आग लग गई। लाइब्रेरी में पुरानी किताबें और हस्तलिपि थी। यह पूरे राज्य के लिए ज्ञान का खजाना था। लपटें तेजी से ऊपर उठी। धुआं घना और काला था। सैनिक और नौकर पानी की बाल्टियों के साथ दौड़े, लेकिन आग बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लोग गर्मी से चीखे और भाग गए। पुरानी लकड़ी की अलमारियां राख में बदल रही थीं। आग गुस्सैल और बेकाबू थी और वह सब कुछ जला देना चाहती थी। सब बेबस महसूस कर रहे थे जब उन्होंने कीमती लाइब्रेरी को जलते देखा। लार्क वहां लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद कर रहा था। उसने देखा कि लपटें एक बहुत पुरानी महत्वपूर्ण हस्तलिपि तक पहुंच रही थीं। यह राज्य का संस्थापक चार्टर था।